हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू फिल्डर फॉर्म और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, आज इस एक ही लेक्चर में हम लोग कम्युनिकेशन को खत्म, जड़ से खत्म करेंगे। मतलब एक दिन के अंदर एक यूनिट खत्म। तो जिनका भी कम्युनिकेशन वीक है या नहीं हुआ तो टेंशन मत लो भाई, आज हम लोग कम्युनिकेशन को खत्म कर देंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो ये है आपकी एक रिवीजन क्लास जिसमें आपको पूरा डीपली में कम्युनिकेशन करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमें टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको बहुत सारे अपडेट मिलते हैं। लिंक मैंने मेंशन कर दिया। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट ugcnet.com पे जाके वो लेक्चर की जो पीडीएफ है वो लोग डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग जाइए, डाउनलोड कीजिए। साथ में दोस्तों, होमवर्क आपको मिलता है 10 बजे से 11 बजे। अब होमवर्क क्या है भाई? होमवर्क ये है दोस्तों, जहां पर आपको 5 डीआई के क्वेश्चन, वहीं 5 पैसेज के क्वेश्चन मिलते हैं, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। तो आप लोग डाउनलोड कीजिए, सोल्व कीजिए, और वहीं 11 बजे आपको इसके आंसर भी मिल जाते हैं। और जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, फिल्डर फॉर्म ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे से, जो बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, जहां पर सारी सर्विसेज फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। एमसीक्यू हो गया, पीवाईक्यू हो गई, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर फ्री देखने को मिल जाएगी। तो एक बार सभी लोग कमेंट में लिखिए वीडियो ऑडियो सही आ रहा है एंड वी वांट जेआरएफ। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन। दोस्तों, कम्युनिकेशन बहुत ही इजी टॉपिक है, मतलब बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ से आपको हर साल में करीब 2 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कभी कभी तो एक भी आता है। ऐसा नहीं देखिए, कुछ फिक्स नहीं होता है। जैसे यूजीसी ने बोला है आपको कि 5 आएगा, जरूरी नहीं 5 है, कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है। मिनिमम मैक्सिमम का यहाँ पर एक फॉर्मूला कायम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का हिंदी में होता है दोस्तों वार्तालाप। ठीक है, जहां पर हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। हमारे जो आइडिया होते हैं, हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है, हमारी जो फीलिंग होती है, हम उसको एक्सचेंज करते हैं, उसको ही कम्युनिकेशन बोलते हैं। आज हम दोनों, आप और हम बात कर रहे हैं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन है, जहां पर मैं आपको कुछ बता रहा हूं और आप लोग मुझे फीडबैक दे रहे हो, तो वो भी तो एक क्या है, कम्युनिकेशन ही है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन में दोस्तों 2 लोगों का रोल होता है, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। सेंडर अपना मैसेज देता है और रिसीवर उसको लेके फीडबैक देता है। जैसे अभी मैं यहाँ पर सेंडर हूँ, मैंने आपको कुछ बताया कि यहाँ भैया समझ में आया, आपने बोला यस सर समझ में आ गया। तो इस साइकिल चलता रहता है। सेंडर वो होता है जो मैसेज देता है, रिसीवर वो होता है जो मैसेज को लेता है। अभी मेरे रोल में मैं सेंडर हूं और आप रिसीवर हो। ठीक है, समझ में आएगा। तो यहाँ पर सारा खेल फीडबैक का होता है। फीडबैक मतलब रेस्पॉन्स देना। जैसे मान के चलो यार, मैं आपसे मतलब कह रहा हूं और आपका फीडबैक नहीं आ रहा, आपका रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो कम्युनिकेशन नहीं जमेगा। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। चलिए, अब कम्युनिकेशन में दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। देखिए, यहाँ पर बोला गया है एक्सचेंज ऑफ योर आइडिया। ठीक है, आप लोगों को कुछ एक्सचेंज करना है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन कुछ सिंबल से भी कर सकते हो, लाइक स्माइल से भी कर सकते हो, साइन से भी कर सकते हो, किसी से चीज से भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, आइडिया और फीलिंग हम लोग यहाँ पर शेयर करते हैं, उसी को ही कम्युनिकेशन बोला जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, कि करेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले देखिए कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन एक आर्ट, साइंस और ड्राफ्ट है। देखिए आर्ट्स कैसे है, तो देखिए आर्ट्स का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर आर्ट्स मतलब क्या होती है, कला। ये देखो, बात करने की कला है। आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, बोला होगा कि यार उसकी तो बात करने की कला ही अलग है। मतलब एक बार बात करके देखो, मजा आ जाएगा। जैसे आपके पास जो कंज्यूमर के कॉल्स आते हैं, लोन ले लो, सिम ले लो, बैंक में अकाउंट खुला लो, तो उनके बात करने का तरीका देखो, तो भी क्या एक आर्ट है। साइंस, साइंस का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करना नए नए। तो दोस्तों कम्युनिकेशन में भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। किसी को अगर आपको एग्री करना है, तो पहले आप लोग नॉर्मल बात करते हो, वो एग्री नहीं होता है, फिर आप अलग अंदाज से बात, मतलब हम लोग नए नए अंदाज से बात करते हैं उसको एग्री करने के लिए। ठीक है, और ड्राफ्ट मतलब प्रयोग करना हो गया। कॉम्प्लेक्स भी है भैया, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। किसी से बात करना बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है, आज की दुनिया बात नहीं करती है, तो कॉम्प्लेक्स है और ये स्किल रिक्वायरमेंट पे काम करती है। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपकी स्किल रिक्वायरमेंट पे होगी। डायनेमिक मतलब चेंज करना, 2 वर्ड मैंने हमेशा बताएं। डायनेमिक का मतलब होता है चेंज करना, स्टैटिक का मतलब है चेंज नहीं करना। तो डायनेमिक है, आप किसी से बात करते करते कुछ भी चेंज कर सकते हो। बात हो रही है कि मूवी देखने चलेंगे और आपने बोला अरे यार कल तो एग्जाम है, चलो एग्जाम के बारे में बात करते हैं, तो चेंज हो गया। साइकिल, एक साइकिल चलता रहेगा। जैसे अभी हमारा साइकिल चल रहा है, मैंने आपको कुछ बोला, आपने फीडबैक दिया, फिर मैंने उसके ऊपर बात करी, तो साइकिल चलता ही रहेगा। कोऑपरेटिव है, बिल्कुल है। आइडिया बेस्ड टू लिसनर, दोस्तों यहाँ पर देखिए लिसनर का बहुत ज्यादा यूजफुल है। कम्युनिकेशन में सुनने वाला कैसा है, एबल टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। टू वे होता है, ये ध्यान रखना, कम्युनिकेशन क्या होता है, टू वे होता है, सेंडर और रिसीवर।
फ्लो ऑफ आइडिया में चलता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। ठीक है, अब फॉर्मल और इनफॉर्मल को हम लोग आगे से अच्छे से समझेंगे। समझ में आ गया? चलिए, अब कम्युनिकेशन दोस्तों इसके फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट हम लोग बात करेंगे कि कम्युनिकेशन के फंक्शन क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इसका फंक्शन आता है वो है बिल्डिंग अवेयरनेस। कम्युनिकेशन हम लोग यूज क्यों करते हैं? वाई वी नीड कम्युनिकेशन, में बातें करना क्यों है? बातें इसलिए करना है क्योंकि हमें अवेयरनेस फैलानी होती है, जागरूकता। अगर आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे को आपको नेट एग्जाम के बारे में बताना है। ठीक है, कि नेट एग्जाम ये होता है, तो अवेयरनेस फैलाना। कहीं भी आप गए तो कोई ना कोई आपसे बोलता है, अगर आप लोग कहीं गए हुए हो, कार देखने गए, तो कार वाला आपसे बात करेगा भी हमारी कार में ये फीचर्स है, तो क्या है? अवेयरनेस आपको करवा रहा है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, बात हुई आगे, आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और एजुकेशन दी जाएगी। इंफॉर्मेशन देना वो भी काम आती है। रुचि पैदा करना, यार अगर आप सपोज करो एक गर्ल्स ने आपसे बात कर दी, तो एक रुचि पैदा होगी, यार किससे तो रोजाना बात करनी है। ठीक है, आप वो वहां पर ही जाओगे मोमोज खाने। ठीक है, तो वाली चीज हो गई। ऑडियंस को दोस्तों मोटिवेट करना, जो हमारी ऑडियंस उनको मोटिवेट करना वो भी जरूरी, वो भी आपके कम्युनिकेशन से होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखी होगी तो दिस वेरी सुपर डुपर। ठीक है, तो वहां से भी वो लोग होते हैं, और आजकल एक एमबी चाय वाले के भी वीडियो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ब्रांड और सर्विस को प्रमोट करना। देखिए, कम्युनिकेशन से क्या होता है कि ब्रांड होते हैं, जो कंपनी के ब्रांड को भी आप लोग प्रमोट करते हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स हो गया, रिलेशनशिप बनती है या नहीं बनती? कम्युनिकेशन से तो बनती है। स्किल आपकी डेवलपमेंट होती है कम्युनिकेशन से। सेट आपका गोल होता है और टारगेट होता है। जब आप लोग दुनिया में जाओगे, हजारों लोगों से बात करोगे, तो आपका सेट और गोल भी यहाँ पर होता है। यूजफुल टाइम, इसको आप कभी भी यूज कर सकते हो। कम्युनिकेशन को आप लोग कभी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ना ये चीज? तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके एलिमेंट क्या क्या है। कम्युनिकेशन में हम लोग कौन कौन से एलिमेंट यूज करते हैं? तो पहला आता है दोस्तों सेंडर। अब सेंटर मैंने आपको समझा दिया। सेंटर वो होता है जो अपने आइडिया, अपनी फीलिंग को शेयर करता है किसी और के साथ। जैसा अभी मैं हूं, मैं अपने आइडिया फीलिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आई एम सेंटर। आइडिया क्या होता है भाई? आइडिया दोस्तों आपकी कुछ ओपिनियन हो गया, कुछ एटीट्यूड हो गया, कुछ फीलिंग हो गया, कुछ ऑर्डर या कुछ भी आप मेरे को दे रहे हो। जैसे आप लोग हर जगह कोई ना कोई आपको कुछ बताता है, मतलब ऐसे जो आप बात करने का जो मुद्दा है वो आइडिया पे होता है। ई कोडिंग, वो भी मैं आप अलग से समझाऊंगा आपको। कम्युनिकेशन चैनल, चैनल का मतलब होता है दोस्तों माध्यम, कि आप किस माध्यम से बात कर रहे हो। अभी मैं आपको माध्यम बात कर रहा हूँ, वो क्या है? यूट्यूब है, तो यूट्यूब मेरा चैनल हो गया। आप किसी से फोन में बात करो तो फोन क्या हो गया? चैनल हो गया। तो चैनल का मतलब होता है एक माध्यम से बात करना। ठीक है, आप किस माध्यम से उसको बात कर रहे हो। ठीक है, रिसीवर जो मैसेज को लेता है, मैंने मैसेज भेजा तो सामने वाले को होंगे रिसीवर। डिकोडिंग में भी मैं बात करूंगा। अब फीडबैक, फीडबैक देखो क्या होता है दोस्तों? फीडबैक लेना, उसको रेस्पॉन्स करना। ठीक है, मैंने आपको बोला कि यार कल मेरी बाइक खराब हो गई, तो आपको मेरे को फीडबैक देना पड़ेगा, कंपलसरी है कि अरे यार कैसे हो गई, तो फीडबैक देना। अब हम लोग बात करते हैं इकोडिंग और डिकोडिंग की। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक होती है इकोडिंग और एक होती है डिकोडिंग। देखो, ठीक है, ये सेंडर और ये है रिसीवर। अब मैंने आपको मैसेज भेजा, ठीक है। अब जब मैं आपको मैसेज भेज रहा हूं तो मेरा मैसेज कोडिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा ई कोडिंग के अंदर। जैसे मैंने आपको हाई भेजा, अब ये ई कोडिंग क्या करता है? ई कोडिंग उसको चेंज कर देगा ऐसे कुछ सिंबल्स में। ठीक है, हो गया चेंज। अब जब ये मैसेज आपके पास आएगा तो किस में आएगा? तो 0 में आया ना। अब डी कोडिंग इसको क्या करेगा? इसको चेंज कर देगा हाई के अंदर। तो ई कोडिंग काम करता है सेंडर के लिए और डी कोडिंग काम करता है रिसीवर के लिए। समझ में आ गया? तो बहुत ही सिंपल था ये। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के बारे में। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए दोस्तों, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब होता है सेम लेवल। क्या है? सेम लेवल में बात करना। जैसे आपके एम्प्लॉय हो गए एक सेम लेवल के हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? सीधी लाइन चलना, ऐसे सीधा चलेगा। ठीक है, सीधा। जैसे आपका एचओडी हो गया, आप टीचर्स हो गए, तो मतलब आप लोग आपस में बात करते रहते हो। ठीक है, एक फ्रेंड सर्किल जो सेम लेवल का है और आपस में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, अपनी जो भी नॉलेज है वो शेयर करता है, बट वो एक सेम लेवल में होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सेम लाइन, ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन। ठीक है, समझ में आ गया? सेम लेवल में बात करना होता है। अब एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है दोस्तों ऊपर से नीचे। क्या होता है? ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर आ जाओ या नीचे हो जाओ, या अप या डाउन। ठीक है, तो इसमें दोस्तों दो होते हैं,
वर्टिकल में दो होते हैं, एक तो होता है अप डाउन और एक होता है डाउन, एक होता है अपवर्ड और एक होता है डाउनवर्ड। अपवर्ड में दोस्तों क्या होता है कि चीजें नीचे से ऊपर जाती है, मतलब अप मतलब नीचे से ऊपर जाना, ठीक है, वही बात है जैसे नीचे से ऊपर की, जैसे अभी स्टूडेंट की बात जाती है प्रिंसिपल तक, तो वो अप में हो गया। डाउन में मतलब क्या है, प्रिंसिपल की बात स्टूडेंट तक आना। समझ में आ गया। तो वर्टिकल में क्या है, दो होते हैं, एक अपवर्ड होता है, एक डाउनवर्ड होता है, ठीक है। ये देखिए सेम चीज वही है। अब हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में कि इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसको मैं और भी सिंपल में समझाऊंगा आपको। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है अपने आप से बात करना। इंट्रा मतलब अपने आप से बात करना। कभी कभी क्या होता है जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं जहां पर हमें अपने आप से बात करनी होती है, और मेरा मानना है कि आपको दूसरों से ज्यादा अपने आप से बात करना आना चाहिए। तो आप किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होंगे, अरे यार उसका कॉल नहीं आया मैं कुछ बात करता नहीं, जरूरी नहीं है ना यार कि उसका कॉल आए, आप लोग अपने आप से बात करो। तो इंट्रा में क्या होता है दोस्तों, इंट्रा पर्सनल में हमें अपने आप से बात करनी होती है, हमें अपने आप को समझाना होता है। आप लोग अपने आप से बात करो कि यार आज तो ये पढ़ना है, तो इंट्रा में अपने आप से बात करना। और वहीं इंटर में होता है दूसरों से बात करना, मतलब ग्रुप्स में एक या एक से अधिक। देखिए अब हम लोग बात करते हैं इंट्रा की। तो इंट्रा में आप अपने आप से पूछ रहे हो क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं नहीं कर सकता, आज मेरे को सुबह 5 बजे उठना है या नहीं उठना। तो ये आप लोग इंट्रा में बात करते हो। इंट्रा में आप लोग अपनी फीलिंग के साथ खेलते हो, ठीक है, अपने आप खेलना, सेल्फ अवेयरनेस करना, कहीं भी आप लोग बात कर सकते हो। इसमें बस एक बुरी चीज, इसमें फीडबैक नहीं मिलता है। फीडबैक का मतलब है कि आपको पता नहीं चलता है कि ये चीज गलत है या सही है। यार आपने अपने आप को बोला तो आपकी नॉलेज के ऊपर वो तो सही होगा, बट ओरिजिनल वो पता नहीं सही है गलत है। हमें सही गलत का पता कब चलता है, जब हमें दूसरा कोई बताता है। जैसे सपोज करो आज आपने कुछ काम किया, आपके अकॉर्डिंग अच्छा है, फिर आपने किसी को बोला तो क्या बोला, अरे यार ये तो तूने गलत किया। गलत सही का जब पता चलता है जब सामने वाला हमें फीडबैक देता है। तो यहाँ पर कोई फीडबैक नहीं मिलता, क्योंकि आपकी जो बातें हैं, जो फीलिंग है वो आपको ही पता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग किसी पर डिपेंड भी नहीं होते। अब बात करते हैं इंट्रा की भी, मतलब इंटर की। तो इंटर में क्या होता है दोस्तों, एक या एक से अधिक लोगों के साथ बात करना, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना, वो इंटर में आता है। जैसे देखिए आप लोग आप अलग अलग बात कर रहे हो, 2-3 ग्रुप में बात कर रहे हो, दो या दो से अधिक लोगों से बात करना, डायनेमिक में बात करना, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप, यहां पर आपको फीडबैक मिल जाएगा। आप इसको फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल में कैसे भी बात कर सकते हो। तो ये भी याद रखना है आपको कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल और नॉन वर्बल ये सब आपके इंट्रा में नहीं आते, इंटर में आते। एग्जाम में पूछा भी गया था ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है इंट्रा में कुछ भी नहीं आता, बट इंटर के अंदर वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये चारों आपके इंटर के अंदर आते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब दोस्तों यहां पर हम लोग बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेता, आप लोग भी पानी पीजिए। देखिए दोस्तों फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहां पर आप एक ऑफिशियली किसी से बात करते हो, कोई ऑफिशियली इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट करते हैं जो पहले से डिफाइन होती है, उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल ड्रेस सुना होगा कि फॉर्मल ड्रेस पहन के जाता है हम लोग कॉलेज में, क्योंकि ऑफिशियली है। अब देखो दोस्तों फॉर्मल का मतलब होता है कि एक ऑफिशियली चीज, मतलब एक वैल्यूबल चीज होती है, ठीक है। जो जैसे आप लोग ऑफिस में हो गए, स्कूल में हो गए, गवर्नमेंट में हो गए, या आप एनजीओ में गए, मतलब जहां पर ऑफिशियल चीजें बात होती है, ठीक है। और इसको हिरारिकल स्ट्रक्चर में बोला गया है और एक टॉप डाउन होता है। ये काफी दोस्तों रिलेजेबल होता है, ठीक है। और ये टाइम ज्यादा लेगा। अब टाइम इसलिए लेगा ये क्योंकि आप यहाँ पर आपको सोच समझ के बात करना पड़ता है। यार स्कूल में गए तो ऐसा थोड़ी जो मन में आएगा जो बोल देगा, नहीं, सोचना पड़ेगा फिर बोलना पड़ेगा ना। यहाँ पर आप लोग एक इज्जत, एक वैल्यू के साथ बात करते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं कि ओ भाई तू क्या कर रहा है कल, यहाँ ऐसा नहीं, नहीं, गलत गलत गलत, ऐसे बात कर ही नहीं सकते। यहाँ पर आपको एक इज्जत के साथ बात करनी पड़ती है, वो होती है आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। समझ में आ गया। ये देखिए अब इसका दूसरा भाग होता है दोस्तों इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दोस्तों मतलब होता है जहां पर आप लोग एक वैल्यू में बात नहीं करते, जैसे फैमिली हो गए, फ्रेंड हो गया, उसमें तो कुछ भी आया जो मन में बोल दिया, ठीक है। जहां पर आपको एक ऑफिशियली बात करने का मौका नहीं मिलता है, आपके मन में जो आता है वो बात करते, उसको बोलते हैं हम लोग इनफॉर्मल। और फॉर्मल जहां पर हम लोग ऑफिशियली बात करते हैं।
अगला है दोस्तों नेटवर्क, जहां पर हम लोग चेन अप होते हैं, जहां पर एक से साथ एक हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या होता है स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क का मतलब है कि एक बिल्कुल स्टार के अकॉर्डिंग हम लोग कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर ग्रुप मेंबर्स होते हैं, बट इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, सबके बीच में नहीं होता, बट कनेक्टेड है। समझ रहे हो, मतलब कनेक्टेड तो है, बट ये इससे बात नहीं कर सकता और ये इससे बात नहीं कर सकता, बट इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है। ठीक है, साइकिल नेटवर्क में ये होता है दोस्तों, ग्रुप तो है हम लोग सारे, बट यहाँ पर हम लोग एक से जुड़े हुए बात भी हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है ओल्ड चेन नेटवर्क, जहां पर हम लोग मेंबर है बट सारे एक्टिव है, यहाँ पर सारे आपस में बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है। ठीक है, अब एडवांटेज तो रहने दो। ठीक है, ये इनफॉर्मल का है। अब टाइप्स ऑफ हम लोग नेटवर्क की बात करें तो भैया सिंगल स्टेटस होता है जो 1 to 1 होता है। ठीक है, तो कोई काम की नहीं। अब बात करते हैं वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में। ठीक है, कि वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है। देखो दोस्तों, वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें आपको बोलकर या लिखकर या किसी सिंबल के अकॉर्डिंग आपको समझाना पड़ता है अपनी बातों को। ठीक है, इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन और ओरल वाला। ठीक है, अब देखो दोस्तों, वर्बल में क्या होता है, आप किसी को अपनी बातें बताना चाहते हो तो आप इसमें अपनी बॉडी लैंग्वेज का, लिसनिंग का, ये चीजों का यूज कर सकते हो, लिख के भी दे सकते हो, बोल के भी दे सकते हो। ठीक है, बट नॉन वर्बल में आप बिना बोले और बिना लिखे आपको ओनली बॉडी लैंग्वेज का यूज करना है। ध्यान रखना, वर्बल में तो हम लोग यूज कर सकते हैं, बट नॉन वर्बल में दोस्तों हमें ओनली हमारी बॉडी का यूज करना पड़ता है। आंखें दिखाना, फिंगर्स करना, टच करना, ये चीजें यहाँ पर होती है। ये देखिए, वर्बल में क्या है, वर्बल में आप लोग लिखकर बोलकर सिंबल से बता सकते हो, बट नॉन वर्बल में आपको ओनली हाथों पैरों से ही समझाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत हाथों से नहीं मानते, वो वाली चीज यहाँ पर। ठीक है, तो दो चीज थी, एक तो हमने पढ़ा था फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो दोबारा बता दूं। फॉर्मल का मतलब होता है दोस्तों एक ऑफिशियली बातें करना, जिससे आप लोग अपने कॉलेज में बात करते हो, स्कूल में बात करते हो, एक इज्जत के साथ बात करना। उसका दूसरा अपोजिट था नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में होता है दोस्तों, तो सॉरी, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में होता है जहां पर हम लोग अपनी फैमिली से, फ्रेंड से बात करते हैं, जहां पर कोई लिमिट नहीं होती, जो मन में आया जो बोल दिया। वहीं दोस्तों यहाँ पर होता है वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब है कि लिख के बोल के बताना, और नॉन वर्बल का मतलब है सिंबल्स के साथ बताना। अब इसके बाद एक आता है दोस्तों डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि फेस टू फेस बात करना। क्या है, सीधा फेस टू फेस बात करना। यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होता है। अब मीडियम का सेंस ये है कि कोई माध्यम नहीं है। जैसे हम लोग फेस टू फेस बात करते, कहीं मिले मार्केट में फेस टू फेस बात करें, यहाँ पर कोई मोबाइल नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई बीच में नहीं है, फेस टू फेस बात करना, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। समझ में आ गया? ठीक है, तो समझने की कोशिश करो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। इसमें आता है दोस्तों मिड डेट। अब मिड का मतलब समझिएगा कोई ना कोई बीच में है। यहाँ पर बातें फेस टू फेस नहीं होती, यहाँ पर कोई ना कोई की आपको सहायता लेनी पड़ेगी। सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया, यहाँ पर आपको किसी ना किसी की सहायता लेनी पड़ती है। कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है दोस्तों कि रिसीवर और सेंडर में आपस में सीधा संपर्क होता है। ठीक है, यहाँ पर टाइम कंज्यूमर को दोनों आपस में संपर्क कर लेते हैं। नॉन कम्युनिकेशन में है कि यहाँ पर कोई संपर्क नहीं होता है। अब हम बात करेंगे इफेक्टिंग कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, कि इफेक्टिंग कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है। देखिए दोस्तों, इफेक्टिंग का मतलब होता है कि प्रभाव डालना। देखो, पहला होना चाहिए दोस्तों कि आपकी जो बात हो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब देखो इफेक्टिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपसे बात करने के लिए पब्लिक मरे, कह रहा उससे बात करनी, उसका बात करने का तरीका एक नंबर है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, देखो आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए, आप जो बता रहे हो वो सिंपल वर्ड का यूज करो, सिंपल से बात करो, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग, उसकी बातों को पूरा सुनो और समझो। ये सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पर। इफेक्टिंग अगर आपको कम्युनिकेशन सीखनी है तो आपको सामने वाले की बातों को सुनना पड़ेगा प्रॉपर में। काफी लोग नहीं करते, फिर उसको समझना पड़ेगा, इमोशनल आपसे उनको टच रहना पड़ेगा, सेल्फ इफेक्टिवनेस लानी पड़ेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ये सारी चीजें यहाँ पर होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं इंटर कल्चर की, कि भाई इंटर कल्चर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इंटर कल्चर ये है कि आप लोग अलग अलग कल्चर को एक साथ जोड़ना। आज हमारे इंडिया में बहुत सारे कल्चर है, उनको आपस में जोड़ने को हम लोग कहते हैं इंटर कल्चर। एक होता है दोस्तों आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जहां पर दो प्रोसेस को जोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं हम आईपीसी। ठीक है, जहां पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को जोड़ते हैं। उनकी लैंग्वेज अलग होती है, मोरल अलग होता है, उनके कल्चर अलग होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज अलग होती है, उनको आपस में जोड़ा
जाता है उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होती है, देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, जहां पर एक पूरा ग्रुप मिलके शेयरिंग करता है, ठीक है, कोई भी बातों को शेयर करना है, एक पूरा ग्रुप मिलके बात करना उस बारे पे, टॉपिक पे लार्जेस्ट पे बात करना, वो होता है ग्रुप कम्युनिकेशन, लाइक जीडी जो आप लोग करते हो, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों क्लास कम्युनिकेशन, ठीक है। अब क्लास कम्युनिकेशन का मतलब होता है दोस्तों क्लास के अंदर बातचीत करना, ठीक है। आपकी कोई क्लास है उसके अंदर आप लोग बात कर रहे हो, जहां पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में बात होती है, इंपॉर्टेंट नॉलेज के बारे में बात होती है कि यार जो भी टॉपिक चल रहा है, और एक टू वे कम्युनिकेशन होता है, कोई टीचर बोलेगा फिर स्टूडेंट बोलेगा, यहाँ पर आप क्वेरी कर सकते हो, डाउट कर सकते हो, यहाँ पर आपको सीधा फीडबैक मिल जाता है, वो तो मिलता ही है। क्लास में आपने पूछा सर समझ में नहीं आया, तो सर क्या करेंगे, सीधा आपको फीडबैक देंगे कि भाई ऐसे ऐसे होगा, फीडबैक के ही अकॉर्डिंग आपका प्लान चेंज होता है। या टीचर को फीडबैक मिला, समझ में नहीं आ रहा, तो टीचर अपना प्लान चेंज करेगा। टीचर प्ले डिफरेंट रोल, यहाँ पर दोस्तों टीचर अलग अलग पे रोल अदा करता है, लाइक एक फ्रेंड का हो गया, फैमिली का हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, यहाँ पर रोल अदा करता है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक है, ये इंटर कल्चर हो गया था हमारा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के बाद यहाँ पर बेरियस ऑफ कम्युनिकेशन, हम किसकी बात कर रहे हैं, बेरियस ऑफ कम्युनिकेशन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बेरियस क्या क्या है, ऐसी कौन कौन सी आपदाएं आती है जो काफी बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के लिए होती है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले जो प्रॉब्लम यहाँ पर 11 है, हम इसको एक एक को समझेंगे। तो पहली प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों हमारी फिजिकल बेरियस। अब फिजिकल बेरियस का मतलब क्या होता है, देखिए इस चीज को समझना है। फिजिकल बेरियस का मतलब है दोस्तों कि वहां पर काफी शोर शराबा हो रहा है, आसपास का माहौल अच्छा नहीं है। एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन, अब आप लोग रेलवे स्टेशन चले गए, वहां पर भीड़ काफी ज्यादा है, शोर शराबा हो रहा है, माहौल अच्छा नहीं, तो आप लोग कम्युनिकेशन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये होता है फिजिकल बेरियस, ठीक है। दूसरा आता है दोस्तों टेक्निकल बेरियस। अब टेक्निकल का मतलब है आपका नेटवर्क, आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो आप लोग बात नहीं कर सकते। आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी जरूरी होता है कि मोबाइल का हार्डवेयर कितना अच्छा है। आपका मोबाइल की बैटरी बंद हो गई तो आप लोग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। केन से ड्यूरिंग फेस टू फेस आमने सामने भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और वर्जन का फर्क पड़ता है कि उसका वर्जन कौन सा है उसका मोबाइल का, काफी लोगों को पता ही नहीं कि वीडियो कॉलिंग कैसे करते हैं, आवाज ज्यादा आती है, तो ये टेक्निकल में आता है। सेमेस्ट्री का मतलब है दोस्तों लैंग्वेज प्रॉब्लम, वर्ड का, ठीक है। अलग अलग वर्ड होते हैं आजकल, जिससे हम लोग किसी से बात करते हैं तो वर्ड क्या होता है, अलग अलग वर्ड होते हैं, किसी के सिंबल्स अलग होते हैं। आज चाइना के में चले जाओ, इंडिया में चले जाओ, लैंग्वेज अलग है। आज हमारे इंडिया में देखो कितनी सारी लैंग्वेज चलती है, अगर कोई राजस्थान वाला हैदराबाद में चल जाए तो उसको समझ में नहीं आती, ठीक है। तो ये सब चीजें वहां पर देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं सेमेस्टिक वेरियस। ऑर्गेनाइजेशन वेरियस की अलग अलग कंपनी में दोस्तों अलग अलग कल्चर होता है, ठीक है। उनका जो कल्चर अलग है, उनका लेवल अलग है, उनका एनवायरमेंट अलग है। जैसे मान के चलिए आप एक बंदा स्कूल का सीधा कॉलेज में जाएगा तो कॉलेज का माहौल बिल्कुल अलग होता है उसके लिए, ठीक है। तो वो भी एक बेरियस है। साइकोलॉजिकल बेरियस, साइकोलॉजिकल बेरियस का मतलब होता है दोस्तों कि किसी के बारे में गलत चीजें आना। ये सपोज करो आपने किसी, जैसे आप दो फ्रेंड हो, एक फ्रेंड ने बोला यार तेरी तो गर्लफ्रेंड ने मेरे को ऐसा बोला था, तो आपके मन में आ गया कि यार उसने कैसे बोल दिया, तो आप उससे बात करना बंद कर दोगे। फिर यहाँ पर आता है आपका ओपिनियन क्या है, आपका इमोशनल क्या है, आपकी मूड कैसे, आपकी फीलिंग कैसी है, ठीक है। और इसको इमोशनल बेरियस भी बोला जाता है। फिजिकल साइकोलॉजिकल बेरियस को क्या बोला जाता है, इमोशनल बेरियस भी बोला जाता है। और ये वन ऑफ द सबसे बेकार बेरियस है, क्योंकि देखो एक बार अगर किसी से ना मन मुटाव हो जाता है ना, उससे हम लोग बात नहीं करते, क्या वो पता नहीं सच या गलत हो। इसलिए कहता हूँ कि कभी सुनी बातों पे विश्वास ना करें। चलो किसी ने बुरा कर भी दिया उसको अवॉइड करो यार, क्योंकि जिंदगी दो पल की है, ठीक है। तो मजे से रहो, किसी की बातों पे यकीन मत करो। देखो दुनिया है, दुनिया झूठ बहुत बोलती है, ठीक है। और भरोसा मत करो किसी पे जल्दी, ये भी बहुत पॉइंट वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। अब सोशल बेरियस की बात करें तो भैया सोशल में काफी बेरियस आते हैं। सबसे पहले आता है जेंडर, ठीक है। हम लोग जेंडर जो इक्वलिटी होती है, जैसे दो जेंडर है, मेल और फीमेल, तो आज के कल्चर में तो चलो अब कॉमन हो गया, बट पहले में ये था कि एक जेंडर जो है मेल और फीमेल आपस में बात ही नहीं करते, ठीक है। जैसे अगर एक लड़के को लड़की से टाइम पूछना है तो वो नहीं पूछेगी। सेम वही ऑपोजिट में होता है। एक एज का बेरियस है, ठीक है। एक छोटा बच्चा एक बड़े से बात नहीं करेगा कि तो छोटा बच्चा ऐसे क्या पूछूं, ठीक है। रेस है यहाँ पर, कल्चर अलग अलग है सभी के, ठीक है। क्लासेस अलग अलग हो गई, आज कोई अमीर है कोई गरीब है, एजुकेशन लेवल अलग है कि यार भाई मैं तो नौकरी वाला हूँ, मैं किसी गरीब से क्यों बात करूँ, ठीक है। एक शेरी और गरीबी, ठीक है। शेरी वाले लोग जो क्या होता है गरीबों से बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बेरियस काफी ज्यादा, ये एक और ये रियलिटी भी है, ऐसा होता है, ठीक है। गांव के लोग तो शेरी लोगों से बात कर लेते हैं, बट शेरी लोग कभी गांव वालों से बात नहीं करते। देख लेना कहीं भी दिल्ली में जाना मेट्रो में आपको ये चीजें एग्जाम्पल देखने को काफी मिलेगा।
अगर कोई दिल्ली में बेचारा कोई गांव का चला गया तो उसको सीट नहीं देते, और वहीं अगर कोई गर्ल्स स्मार्ट होट सी आके बैठ जाए तो उसको सीट कोई भी दे देता। तो एक कल्चर है, हमारी सोच है, गंदी सोच है हमारी, ठीक है, समझ में आ रही चीजें। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करें कल्चर बेरियस की, हम लोग बात करेंगे। हमारे इंडिया में दोस्तों बहुत सारे कल्चर है, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, बिहार, सबके अलग अलग कल्चर है, ठीक है। यहाँ भी पढ़ता, देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि सबकी लैंग्वेज अलग अलग है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पर सबकी लैंग्वेज अलग है, यहाँ पर सिंबल्स अलग होते हैं, रीजनल अलग है, धर्म अलग है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दुनिया को देखने के तरीके अलग अलग है। आज हम देखिए तो हिंदू और मुस्लिम के देखने के तरीके अलग हो रहे हैं, और तरीके सही है, बट हमें ये पता नहीं चल रहा हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। अभी मैं देख रहा था कुछ चल रहा है मामला, चलो उस बारे में मतलब कोई नहीं, फिर भी यार इतने समझदार ही पता चल जाता कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। मतलब फालतू में कुछ नहीं है, पता नहीं गलत इतना माहौल खराब कर रखा है। इतनी अच्छी कंट्री में जहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लोग हैं, चांद पे जाने वाले लोग हैं, वर्ल्ड कप जीतने वाले लोग हैं, फिर भी वही करीब 100 सालों से जो प्रॉब्लम चल रही है ना, वही हम लोग अभी भी चला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। भाई कोई और आके रात चला जाए, करके चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। तो थोड़े समझदार बनो यार, ठीक है। और साइन अलग अलग होते हैं, सिंबल्स अलग अलग होते हैं सबके, ठीक है। और सबके धर्म में देखिए कोई क्या सही है क्या गलत है, वही वाली बात है कि सबका कल्चर अपने अपने अकॉर्डिंग सही और गलत होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों एटीट्यूड वेरियस, जो अभी के टाइम पे काफी बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर हर एक इंसान का अलग अलग एटीट्यूड होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, मान के चलो मैंने किसी को मैसेज किया, उसने मेरा मैसेज सीन नहीं किया, अब मेरे मन में क्या, अरे यार इसने नहीं किया तो अब मैं क्यों करूँ, ठीक है। या मैं 4 दिन से मैंने कॉल नहीं किया, वो भी नहीं करा, चल मैं भी क्यों करूँ। तो ये प्रॉब्लम काफी बड़ी हमारे इंडियन में है और अभी यंग जनरेशन में कि हम लोग इस चीज को करते। देखिए जरूरी नहीं है कि अगर आप फ्री हो तो वो बिजी रहे, या वो बीजी तो आप फ्री रहो, तो दोनों को समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये भी काफी बड़ी प्रॉब्लम्स है। सेंडर बेरियस, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि एग्जाम्पल दूंगा बहुत सिंपल सा, आप किसको मैसेज कर रहे हो, ठीक है, अब आपका मैसेज ही नहीं गया तो सेंडर बेरियस। जैसे आप लोग किसी को कॉल लगा रहे हो और कॉल नेटवर्क से बाहर है, वो कहते हैं कि अभी आप जिस कस्टमर को बात करना चाहते हो वो बीजी है, तो वो क्या हो गया, वो सेंडर बेरियस हो गया ना, बात करना तो चाहते बट नहीं हो पा रही। सेम दोस्तों होता है रिसीवर। रिसीवर का मतलब है कि सामने वाला आपसे बात करा बट कुछ ना कुछ उसके पास प्रॉब्लम आ गई, वो बोलेगा चल बाद में बात करता हूँ, तो भी क्या रिसीवर प्रॉब्लम्स हो गए। एक होता है चैनल बेरियस, कि आप जिस माध्यम से बात करना चाहते हो वही माध्यम में प्रॉब्लम है। जैसा भी हम लोग बात करें यूट्यूब पे, अब यूट्यूब पे ही कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, यूट्यूब पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्क इशू आ गया तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो काफी बेरियस, देखिए प्रॉब्लम हर जगह, तो बहुत इजी ये टॉपिक था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मास मीडिया की, जो लास्ट टॉपिक है हमारा मास मीडिया, ठीक है, जिसके क्वेश्चन आप लोगों को देखोगा। मास मीडिया दोस्तों वो होता है जो हमें लोगों से कनेक्ट करता है, हमें न्यूज ला के देता है। अब देखिए जरूरी नहीं ऑनलाइन हो, गलत, वो ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। जितनी भी न्यूज होती है या मीडिया कंटेंट है या यूट्यूब का कंटेंट है, ये कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऑनलाइन ही हो या ऑफलाइन हो, कोई भी कंटेंट हो सकता है। आज हम लोग फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, फिर भी काफी लोग न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही है ना, किताबें आज लोग भी ऑफलाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनको मतलब पढ़ना है, उनको मतलब नहीं ऑनलाइन क्या चल रहा है, ठीक है। देखिए मास मीडिया में दोस्तों टीवी आता है, ब्लॉगिंग आता है, जो कंटेंट होता है, न्यूज़पेपर आता है, न्यूज आता है, इंटरनेट है, सैटेलाइट है, फोटो है, वीडियो है, कैमरा है, कितनी सारी चीजें मास मीडिया में आज आ चुकी हैं। और मास मीडिया ही हमें दोस्तों न्यूज देता है। आज अगर कोई भी खबर हमें पता चलती है, आज जैसे आपका नेट एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गया, तो आपको कहाँ से पता चलेगी, मास मीडिया, इंटरनेट, या तो आप हमारा वीडियो देखोगे या कहीं ना कहीं से आपको न्यूज मिलेगी या सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगा। तो वही चीज होती है ना वहाँ पर। और वहीं हम लोग मास मीडिया में दोस्तों आपस में कनेक्टेड भी है, यस दिस ट्रू। आज अगर मुंबई में कोई मामला हो गया तो हमें पता चल जाता है हमारे घर में, या अगर कहीं अभी जैसे यूक्रेन में कोई फाइटिंग हुई थी ना, तो उसकी नॉलेज हमें पता चल गई थी। अब हमारे क्या मतलब, फिर भी हम लोग आपस में कनेक्टेड, हमें कहीं ना कहीं से जानकारी मिल जाती है कि भैया हो गया, चलो परिवार का तो मिलता है कि उसकी बहू भग गई किसी के साथ, ठीक है, तो वो तो पता चल जाता है। बट यहाँ पर हमें पूरी दुनिया की खबर पता चल जाती है कि हो क्या रहा है दुनिया के अंदर, ठीक है। तो वो वाली चीज है। देखो दोस्तों मास मीडिया इज द फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन विच हैज द वेरी हाई रीच, ठीक है, यहाँ पर बहुत जल्दी पहुंचने के चांसेस होते हैं, जैसे मास पार्ट ऑफ द सोशल मीडिया।
अगर आज सोशल मीडिया पे किसी का एक ब्लॉग वीडियो वायरल होता है तो पूरे जमाने तक वो फैल जाता है, तो बहुत जल्दी चांसेस होते हैं हाई फैलने के, ठीक है। मास मीडिया में दोस्तों प्रिंट मीडिया आ गया, रेडियो है, केबल है, सैटेलाइट, इस बारे में लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों प्रिंट मीडिया की। पहले के टाइम में दोस्तों प्रिंट छपते थे और आज भी छपते ही है। तो सबसे पहले जो छपने की मशीन आई थी वो जर्मनी में आई थी 1439 में। सबसे पहले जो प्रिंट मीडिया था दोस्तों वो था 1439 में जर्मनी में। इसके बाद हमारे इंडिया में आया 1785 में कलकत्ता में। तो देखो कितने पीछे हम लोग, जर्मनी में आज से 400 साल पहले आ गया, तो 400 साल बाद हमारे पास आता है 1785 में कलकत्ता के अंदर, ठीक है। जिससे हम लोग न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन हो गई, किताबें हो गई, ये चीजें यहाँ से छपती है। रेडियो, रेडियो दोस्तों हमारे पास आया था 1923 के अंदर। रेडियो कब, जो कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि आपको मैं बता दूं पहले नई दिल्ली हमारी राजधानी नहीं थी, कलकत्ता थी। तो कलकत्ता में काफी चीजें थी, ठीक है। नई दिल्ली को तो बाद में फिक्स किया गया क्योंकि ये सेंटर में थी, ठीक है। अगर हम लोग भारत का मैप देखें तो ये भारत का मैप है, ठीक है। अब कलकत्ता यहाँ पर है, तो ये थोड़ा आउट पड़ा था, तो इसलिए नई दिल्ली को यहाँ पर रख दिया जहाँ पर इजीली एक्सेस किया जाता है। फिर भी साउथ वाले जो एरिया है दोस्तों इसको इतना इफेक्ट नहीं मारता। साउथ वालों ने अपनी ही दुनिया बना रखी है और बहुत ज्यादा अलग अलग ही दुनिया बना रखी इन लोगों ने, ठीक है। और आपको पता होगा दोस्तों पहले जो भी खबर मिलती थी, भारत ने वर्ल्ड कप जीता या कुछ भी था, भारत आजाद हुआ, वो सारी जानकारी आपको रेडियो में मिलती है। आज हमें पता है, जब मैं 7th क्लास में था और उस टाइम पे कुछ चल रहा था T20 जो वर्ल्ड कप था, तो मैंने पूरा FM पे सुना था। हम लोग मैच देख रहे थे, तो उस टाइम पे एक इतना छोटा सा एक FM रेडियो आता था, मतलब 100-200 रुपए का आता था। तो वहां पर वो न्यूज थी और वो हिंदी में ही बोलते थे कि अब इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाला है, 2 रन की दूरी महेंद्र सिंह धोनी। तो वो मतलब वो चीज हमें आज ही पता है, क्योंकि मोबाइल तो था नहीं, न्यूज कौन देखे टीवी में जाके। तो हम लोग मैच खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप जीत गया इंडिया, तो वो चीजें यहाँ से फिक्स होती है, ठीक है। रेडियो और आजकल तो टोकी वोकी का यूज किया जाता है, बहुत सारे जरिए हो गए, मोबाइल्स आ गए, ठीक है। फोटो और वीडियो भी मास मीडिया में आता है, जिसका काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है अभी के जनरेशन में। फोटो वीडियो का काफी ज्यादा जनरेशन में यूज किया जाता है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आ गया है हमारे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। अगर आपको कोई भी न्यूज अभी के अभी वायरल करनी है तो आप सोशल मीडिया का यूज करो। आज यूट्यूब पे अगर आपको कोई भी देखो, कोई भी छोटी न्यूज हो जाए यूँ फैल जाती है, ठीक है। अभी कोई भी कांड कर दो भाई साहब, सोशल मीडिया में फैल जाता है, ठीक है। और वहीं देखो सोशल मीडिया सही भी है गलत भी। देखो हम लोग सोशल मीडिया के पीछे पागल भी है और सोशल मीडिया ने हमको एक पाबंदी में रख भी लिया है। अगर आपके पास मोबाइल है ना रखा हुआ, तो वो आप उसको रखा हुआ नहीं रखने दोगे, आप उसको चलाओगे। तो ये देखो कि मोबाइल ने आपको बांधा हुआ है, ना कि आपने। एक दिन ऐसा करना कि पूरे दिन के अंदर एक दिन मोबाइल यूज मत करो, अपने पास रखो, इंटरनेट भी ऑन रखो और यूज मत करो। देखना आपके हाथ पैर से कांपने लगेंगे, अरे नहीं मेरे को यूज करना। एक चीज एक दिन करके देख लेना, एक दिन करके देख लेना। नेट ऑन होना चाहिए, ठीक है, सुबह से शाम तक। और मोबाइल यूज नहीं करना, बस कॉल आए तो बात कर लेना, और कॉल करेंगे भी नहीं हम, ना मैसेज करेंगे, कुछ ही नहीं करेंगे हम, बस मोबाइल को रखेंगे, बस आप अपने पास रखना। फिर आपको पता चलेगा कि आपको मोबाइल ने किस अकॉर्डिंग बांधा हुआ है, पता चल जाएगा। मैं हमेशा 1 जनवरी को मोबाइल यूज नहीं करता, मैं शाम को 7 बजे यूज करता हूँ सुबह का। किसी के कॉल्स आते हैं तो अटेंड करूंगा, नहीं तो किसी को कॉल करूंगा, ना किसी को मैसेज करूंगा। पूरा दिन मेरे पास मोबाइल रहता है, बट आई एम नॉट यूज मोबाइल। तो कंट्रोल करो, मोबाइल ने आपको किया हुआ है तो आप मोबाइल को करो, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन, जहां पर आज हम लोग 4G इंटरनेट कॉलिंग करते हैं, ये सब वायरलेस में ही आता है, ठीक है। आज हम जो कॉलिंग करते हैं वो वायरलेस है, जहां पर हमें वायर की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम लोग कहते हैं वायरलेस, ठीक है। तो आज हमारी जो सैटेलाइट है, जो मोबाइल हो गया, ये सब वायरलेस में आता है। सब मीडिया भी है, ठीक है। तो वो देखिए कौन कौन से हैं। पहले दोस्तों आपको पता होगा कहानियां चलती थी, कविताएं, जो जैसा आपकी नानी दादी ने सुने होगी कि एक राजा था एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो वो भी क्या है, मास मीडिया का साधन, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। जो लोक कथाएं होती, पुरानी कथाएं थी। एक मेरी दादी सुनाती थी कि एक एक राजा रानी की थी, उसके साथ बहू थी, वो कुएं में कूद, पता नहीं क्या थी वो। तो वो भी था, तो ये भी कल्चर काफी चलता है और अभी भी चलता है। आपने यूट्यूब पे तो कहानियां बन गई, ठीक है। पहेलियां और जोक्स जो भी काफी ट्रेंड में था, मतलब बहुत कम हो गया, आजकल अलग जोक चलता है, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट ऑफ द मास मीडिया था। उस टाइम पे जोक बहुत थे, SMS का जमाना था, तो SMS कर करके हम लोग जोक सेंड करते कि लाला ने लाली को कहा, काका ने कहा, ये चीजें थे। और आजकल तो जोक का ही जमाना चेंज हो गया है, ठीक है। नाटक करना, और दोस्तों नाटक जो होते हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं, मैंने आज देखा नहीं कभी भी, बट सुना है मैंने बहुत अच्छे होते हैं। इनका जो मैसेज होता है ना काफ़ी स्पेशल होता है। और ये वो नहीं कि ये वेले लोग हैं, नहीं भैया, ये मास मीडिया के स्टूडेंट होते हैं, ये दे आर वेरी जीनियस, ठीक है। इनके पास नॉलेज काफ़ी होती है और ये
रोड पे जाके और कहीं ऐसी जगह जहाँ भीड़ होती है वहाँ पर ये लोग नाटक करते हैं, नाटक से ही ये किसी को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं कि ये मत करो। अभी जैसे इनका आता है स्पीड, तो स्पीड के लिए क्या है कि स्पीड भी कम रखो, आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, तो ये लोग करते हैं और इनको इनके नंबर्स भी मिलते हैं। ठीक है, नोटंकी जो मतलब गांव में बहुत देखने को मिलती है, अब तो काफी कम कल्चर हो गया, पहले के टाइम पे बहुत होती थी। ठीक है, नाइट में किसी भी टॉपिक पे दो कपल या दो भी जो भी उनके थे वो कोई नोटंकी करते थे और वहां से भी गांव वालों को मैसेज मिलता था और एंटरटेनमेंट भी होता है। जैसे अभी रामायण होती है, ठीक है, तो वो उसमें नहीं आती, बट रामायण भी एक अलग से वही चलती है। ख्याल शेरो शायरी की, ना तुम बोलो ना हम बोले, बस प्यार है तो वही बोले। ठीक है, तो ये जो शेरो शायरी जो गलजे हैं वो भी मास मीडिया ही है, जो काफी, देखिए मास मीडिया का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन देना और कहीं ना कहीं से न्यूज मिलना। ठीक है, तो वो चीज है। तो भैया ये कम्युनिकेशन आज हमारा यहीं समाप्त होता है। ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, और होमवर्क पे फोकस किया करो भैया, होमवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोग जितना होमवर्क करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप लोग फिलर फॉर्म ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, फ्री पीवाईक्यू मॉक टेस्ट सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।